Toon Bells. बोलो मोंटू, क्या तुमको भूलने की बीमारी है? नहीं सासू माँ, कोई बीमारी नहीं है। सासू माँ, हाँ सासू माँ, मैं आपके बेटे को बहुत खुश रखूंगी और जल्दी ही आपको दादी बना दूंगी। रेडबेरी जंगल में मीनू खरगोश से उसका पति लंपी खरगोश झगड़ा कर रहा था। जब से तुमसे शादी हो गई है, मैं तो बर्बाद हो गया हूँ। मेरी जिंदगी खराब हो गई है। हाँ, माफी चाहती हूँ। तुम्हारा 10 एकड़ का खेत, करोड़ों की प्रॉपर्टी खत्म हो गई ना मुझसे शादी करके। मेरे आने से पहले तो तुम मोदी जी और योगी जी के साथ बैठा करते थे ना। अब तुम सड़क पर आ गए हो। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? और नहीं तो क्या कहूँ, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कोई इंसान हो। अरे तुम एक खरगोश हो, मैं एक लेडी खरगोश। हमारी शादी हुई, हम इस घर में आराम से रह रहे हैं। तुमको कहाँ से लगता है कि तुम बर्बाद हो गए? मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। मैं तुमको छोड़कर जा रहा हूँ और अब एक ऐसी खरगोश से शादी करूंगा जिससे शादी करके मेरी जिंदगी बदल जाएगी। मेरी जिंदगी जन्नत बन जाएगी। हाँ, कर लेना शादी। दूसरी शादी करके भारत के अगले प्रधानमंत्री तो तुम ही बनने वाले हो ना। उनकी बहस यहीं खत्म हुई और लंपी खरगोश घर से निकल गया। बेचारी मीनू खरगोश आंसू बहाने लगी। वहीं दूसरी तरफ ब्लू लैंड जंगल में चिंकी खरगोश अपने घर पर अकेली थी। अरे ये कहाँ रह गए? गाजर लेने गए थे, अभी तक लौटे नहीं। पता नहीं आज कौन सा कांड करके आएंगे। तभी मोंटू खरगोश अपने साथ एक दूसरे खरगोश को लेकर आया। अरे आ गए आप? हाँ, आ गया बेटी। क्या कहा, बेटी? अंकल, क्या यही वो लड़की है? हाँ, यही मेरी बेटी है। बहुत समझदार है। इसने दिल्ली यूनिवर्सिटी से टॉप किया है। अब विवाह योग्य हो गई है, तो मुझे इसकी शादी की चिंता सता रही है। इसीलिए इसके लिए लड़का ढूंढता फिर रहा हूँ। क्या करूँ, बाप हूँ ना, चिंता तो होगी ही। अरे बेवकूफ इंसान, मैं बेटी नहीं बीवी हूँ तुम्हारी। और तुम मेरी शादी के लिए लड़का ढूंढने नहीं गए थे, हमारे खाने के लिए गाजर लेने गए थे। अरे ये तुम क्या कह रही हो? और तू यहाँ से जाता है कि अभी पड़ोसियों को बुलाकर तेरी पिटाई करवाऊं? अरे नहीं। वो खरगोश ऐसा भागा कि उसने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। इस तरफ मीनू खरगोश का मुंह बोला भाई कालू भेड़िया उसके पास पहुंचा। ये क्या बहना, तू इतनी परेशान क्यों दिख रही है? तेरी आंखों में आंसू? ये जीजा कहाँ है? उसने तुझे फिर से परेशान किया है क्या? परेशान नहीं किया, इस बार तो सीधा मुझे छोड़कर चले गए। बोल रहे हैं किसी ऐसी लड़की से शादी करेंगे जिससे शादी करके उनकी सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। अरे कौन सी परेशानी भाई? ये मुझे पता होता तो मैं कब का उसे खत्म कर देती। बस सुबह सुबह उनको घर पर समय से उठा देती हूँ जिससे हमें खाना वक्त पर मिल सके। यही उनको बुरा लगता है। तू फिक्र मत कर बहना, अगर वो दूसरी शादी करना चाहता है तो मैं तेरी दूसरी शादी उससे पहले करवा दूंगा। ये सुनकर मीनू खरगोश हैरान रह गई। क्या? इस जंगल में रेंचो सियार भी रहता था, जिससे सभी जानवर बहुत परेशान रहते थे। रेंचो सियार, तुमने पूरे जंगल वासियों की नाक में दम कर रखा है। चोरी चक्कारी, झूठ बोलना, धोखा देना, ये सब तो तुम्हारी फितरत में बस चुका है। शेर खान, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता, लेकिन क्या करूं? दिल है कि मानता नहीं। अगर दिल है कि मानता नहीं तो आज मैं तुम्हें ऐसी जगह भेज दूंगा जहां तुम कहोगे अब लौट चलें। क्या? आज से 10 दिनों के लिए तुमको काली गुफा में कैद रखा जाएगा। काली गुफा? नहीं। सियार को काली गुफा में कैद कर दिया गया। अगले दिन कालू भेड़िया अपनी बहन के नए दूल्हे की तलाश में ब्लू वर्ल्ड जंगल आ पहुंचा। तभी उसको मोंटू खरगोश नजर आया। अरे वाह, ये खरगोश तो काफी अच्छा है। वो मोंटू खरगोश के पास पहुंचा और उससे बोला, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम? अरे नाम बताने में इतना कौन सोचता है? मेरा नाम शायद मोंटू खरगोश है। नाम बताने में भी कितना हिचकिचा रहा है।
ये तो बहुत भोला है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी शादी हो चुकी है या अभी कुंवारे हो? ये सुनकर मोंटू खरगोश शर्मा गया। आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने तो अभी जवानी में कदम रखा है, मेरी भला शादी कैसे हो सकती है? वो भूल गया था कि उसकी कोई बीवी भी है। ये सुनकर कालू भेड़िया खुश हो गया। चलो मुझे अपना घर दिखा दो, उसके बाद मैं तुम्हारी शादी अपनी बहन मीनू खरगोश से करवा दूंगा। क्या आप मेरी शादी करवाएंगे? हाँ। ये सुनकर मोंटू खरगोश खुश हो गया और भालू को लेकर अपने घर पहुंचा। ये देखिए, ये है मेरा घर। घर तो काफी अच्छा है। और ये खरगोश कौन है? ये मेरी बहन है। ये सुनकर चिंकी खरगोश हैरान रह गई, लेकिन उसने अपने मुंह से कुछ न निकाला। अरे ये बेवकूफ अब कौन सा कांड करने जा रहा है? मेरा मौन व्रत न होता तो अभी इस भालू को सब बता देती। क्या करूं? चलो, मुझे तुम भी पसंद हो और तुम्हारा घर भी पसंद है। अब अगले 2 दिनों में मैं तुम्हारी शादी अपनी बहन से करवा दूंगा। अरे ये क्या हो रहा है? हे भगवान, मैं क्या करूं? ये सुनकर मोंटू खरगोश बहुत खुश हुआ और उसी समय घर से निकल गया। रात होने पर चिंकी खरगोश ने अपना मौन व्रत तोड़ा और शेर खान के पास पहुंची। उसे सब कुछ बता दिया। अरे ये तो बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी। उस कालू भेड़िए को सीधा मना भी नहीं कर सकता, वरना वो पूरे भेड़िए झुंड के साथ हम पर हमला बोल देगा। उसकी पागलपंती के किस्से दूर दूर तक फैले हैं। शेर खान, मेरे हिसाब से इस मामले में सच बोलना बहुत भारी पड़ेगा। हमें किसी ऐसे जानवर की जरूरत है जो झूठ बोलने में और धोखाधड़ी के मामले में बहुत आगे हो, एकदम शातिर दिमाग वाला। वही इस परेशानी को अच्छे से हैंडल कर सकता है। ये सुनकर शेर खान ने कुछ सोचा और वो उसी समय चिंकी खरगोश के साथ काली गुफा में बंद सियार के पास पहुंचा। शेर खान, आप आए, बाहर आई। कहिए, क्या मेरी सजा के दिन पूरे हो गए? पूरे हुए तो नहीं है सियार, लेकिन फिलहाल हमें तुम्हारी जरूरत है। मेरी जरूरत है? हाँ। चिंकी खरगोश ने सारी कहानी उसे कह सुनाई। ओहो, ये मसला तो बहुत ही पेचीदा है। इसमें तो कोई ऐसा जानवर ही काम आ सकता है जो 1 नंबर का झूठा, फरेबी, धोखेबाज और चालाक हो। हाँ, इसलिए मैंने इस काम के लिए तुमको चुना है। ये सुनकर सियार शेर खान को हैरानी से देखने लगा। अब ज्यादा हैरान मत हो, तुम इस गुफा से आजाद हो, लेकिन जल्द ही इस मसले से निपटने की सोचो। तुमको ऐसा काम करना है जिससे मोंटू की दूसरी शादी होने से भी बच जाए और कालू भेड़िया और उसकी बहन को भी कोई परेशानी ना हो। क्यों नहीं शेर खान, मैं सब संभाल लूंगा। सियार ने बस कुछ मिनट सोचा और फिर उसने शेर खान से कहा, शेर खान, आप मोंटू खरगोश की शादी की तैयारी शुरू करें। नहीं, मैं उनकी शादी किसी और से नहीं होने दूंगी। तभी सियार ने अपने हाथ में पकड़ा फूल चिंकी खरगोश की तरफ बढ़ाया। चिंकी खरगोश, तुम जरा इस फूल को सूंघो। अरे तुम ये। चिंकी ने जैसे ही उस फूल को सूंघा तो वो बेहोश हो गई। अरे ये तुमने क्या किया? शेर खान, अगर ये होश में रही तो प्लान कभी कामयाब नहीं होगा। बस मैं जो कहता हूँ वो आप करते जाइए। सियार शेर खान के साथ गुफा से बाहर आया और उसके कहने पर शेर खान ने सभी पक्षियों को बुलाया। तुम सभी आसपास के जंगलों में ये खबर फैला दो कि मोंटू खरगोश की शादी कालू भेड़िए की मुंह बोली बहन मीनू खरगोश से हो रही है। ये खबर कई जंगलों में फैला दी गई। सभी जानवर शाम के समय शादी समारोह में शामिल होने के लिए इकट्ठा हो गए। समधी जी, चलिए अब जल्दी से इनके साथ फेरे करवा देते हैं। हाँ समधी जी, कार्यक्रम शुरू किया जाए। तभी बंदर पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। दुल्हा और दुल्हन फेरों के लिए आगे आ जाएं। वो दोनों एक साथ आगे बढ़े, तभी एक आवाज फिजा में गूंजी। ये शादी नहीं हो सकती। सभी ने देखा कि लंपी खरगोश वहाँ आ चुका था। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये मेरी बीवी है। अगर मेरी बहन को तुम अपनी बीवी मानते हो तो क्यों इसको छोड़कर गए थे? मैंने जो कहा गलत था। इतने दिन घर से बाहर रहकर मैंने देख लिया है कि बिना पत्नी के पति की कोई इज्जत नहीं होती और घर भी सूना सा लगता है।
मुझे माफ कर दो मीनू। ये सुनकर मीनू का दिल पिघल गया, लेकिन भालू बहुत गुस्से में था। नहीं, अब तो मीनू की शादी इससे होकर ही रहेगी। तभी चिंकी खरगोश भी वहाँ पहुँची। ये शादी नहीं हो सकती। अरे अब कौन आ गया? मैं चिंकी खरगोश, इनकी पत्नी। क्या तुम इसकी पत्नी हो? लेकिन इसने तो तुमको बहन बताया था। अरे इनको भूलने की बीमारी है, इसलिए इन्होंने ऐसा कहा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बोलो मोंटू, क्या तुमको भूलने की बीमारी है? नहीं सासू माँ, कोई बीमारी नहीं है। सासू माँ? हाँ सासू माँ, आप अपने इस बेटे की शादी मुझसे करके मुझे अपने घर की बहू बना लीजिए। मैं आपके बेटे को बहुत खुश रखूंगी और जल्दी ही आपको दादी बना दूंगी। ये सुनकर कालू भेड़िए का सर चकराने लगा। तभी सियार ने बात को संभालते हुए कहा, कालू भेड़िए, हमने ये सब नाटक तुम्हारे जीजू को सबक सिखाने के लिए किया था और अब तुम्हारे जीजू को अपनी गलती का पछतावा है। मुझे उम्मीद है वो अब फिर से कोई गलती नहीं करेगा। इसको एक और मौका दे दो। ठीक है शियार, मुझे भी अब ऐसा ही लगता है। शुक्रिया भैया। ये कहकर मीनू खरगोश अपने पति के गले लग गई। तुमको तो अब मैं ठीक करती हूँ। तुमको याद नहीं कि मैं तुम्हारी कौन हूँ? नहीं माँ, मुझ पर गुस्सा मत करो। मुझे पता है आप मेरी माँ हो। बचाओ! और हाथ में डंडा उठाकर मोंटू खरगोश के पीछे भागी। बाकी सभी जानवर उन दोनों को भागते देखकर जोर जोर से हंसने लगे। माँ, मुझे माफ कर दो माँ। मैं अपने छोटेपन से बहुत परेशान हूँ। एक चूहे की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है। अब आप मुझे जल्दी से एक बड़ा जानवर बना दीजिए। कोई बात नहीं, तुमने पूरे 3 महीनों तक मेरी हर बात मानी है। अब मैं तुमको इस छोटे से जीव होने की परेशानी से छुटकारा दिला देता हूँ। चलो इस जादुई घर के अंदर जाओ। ये सुन वो चूहा घर के अंदर चला गया। आब्राकाडाब्रा, ये चूहा अभी के अभी एक मेमना बनकर बाहर निकले। उसके इतना कहते ही घर के अंदर से मेमना बाहर निकला। वूहू, मैं तो एक मेमना बन गया। yippee! अरे वाह, ये तो कमाल का जादूगर लगता है। मूनलैंड जंगल में हाथी, हिरन और खरगोश की दोस्ती की सभी मिसाल दिया करते थे। ये तीनों साथ मिलकर अपने जंगल पर आई बड़ी से बड़ी मुसीबत को खत्म कर देते थे। वहीं डंकी गधे की बेवकूफी से सभी परेशान रहते थे। हाथी, हिरन और खरगोश, तुम तीनों की मेहनत और सूझबूझ की वजह से हमारे जंगल का पहाड़ी के नीचे वाला हिस्सा, जो डंकी की वजह से बर्बाद हो गया था, अब वो फिर से हरा भरा हो गया है। हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमारे जंगल में तुम्हारे जैसे जानवर मौजूद हैं। ये सुनकर सभी जानवर खुश हुए, लेकिन डंकी इस बात से अंदर ही अंदर चिढ़ रहा था। मुझसे बस एक छोटी सी गलती हुई थी, उस वजह से इन तीनों को तारीफें लुटने का मौका मिल गया। डंकी, तुमने गलती बहुत बड़ी की थी, इसलिए मैं तुमको 3 दिन के लिए जंगल से निकाल दे रहा हूँ। जी जी शेर खान, जैसा आप कहें। उसने ऊपरी दिल से कहा और फिर शेर खान के हुक्म के मुताबिक जंगल से बाहर निकल गया। मैंने बस 5 पेड़, 20-30 पौधे और 100-200 फूलों को बर्बाद किया था, वो भी गलती से। लेकिन इस शेर खान ने मुझे जंगल से निकाल दिया। मन कर रहा है मैं शेर बनकर इस शेर खान को ही खत्म कर दूं। वो बड़बड़ाता हुआ दूसरे जंगल के अंदर आ चुका था। तभी उसने सामने एक अजीब नजारा देखा। एक खूबसूरत सा घर और उसके बाहर एक सियार खड़ा हुआ था। मैं अपने छोटेपन से बहुत परेशान हूँ। एक चूहे की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है। अब आप मुझे जल्दी से एक बड़ा जानवर बना दीजिए। कोई बात नहीं, तुमने पूरे 3 महीनों तक मेरी हर बात मानी है। अब मैं तुमको इस छोटे से जीव होने की परेशानी से छुटकारा दिला देता हूँ। चलो इस जादुई घर के अंदर जाओ। ये सुन वो चूहा घर के अंदर चला गया। आब्राकाडाब्रा, ये चूहा अभी के अभी एक मेमना बनकर बाहर निकले। उसके इतना कहते ही घर के अंदर से मेमना बाहर निकला। वूहू, मैं तो एक मेमना बन गया। yippee! अरे वाह, ये तो कमाल का जादूगर लगता है। गधा जल्दी से भागकर उसके पास पहुंचा। मुझे भी जल्दी से शेर बना दो भाई,
मुझे गधा नहीं रहना। अरे अरे, एक मिनट भाई, इतनी भी क्या जल्दी है? मुझे शेर खान ने मेरे जंगल से निकाल दिया है। मुझे उससे लड़ाई करके उसको जंगल से निकालकर अपना बदला लेना है। तुम मुझे शेर बना दोगे तो मेरा बदला पूरा हो सकता है। मैंने इस चूहे को मेमना मुफ्त में नहीं बनाया। इसने महीनों मेरी सेवा की है और मेरा बहुत सा काम किया है। तो ठीक है, मैं भी तुम्हारी खूब सेवा करूंगा। बोलो, मुझे क्या करना पड़ेगा? ये सुनकर सियार के चेहरे पर मुस्कान छलक आई। मिनकी चिड़िया ने अभी 2 अंडे दिए ही थे और वो बहुत खुश थी। वाह, आज मैंने 2 अंडे दिए हैं। अब तो मैं जल्दी ही माँ बन जाऊंगी। अंडे देने के बाद उसको प्यास लगी तो वो तालाब पर पानी पीने के लिए चली गई। जब वापस आई तो उसके अंडे गायब थे। हे भगवान, मेरे अंडे! वो परेशान हो उठी और जोर जोर से चीख पुकार करने लगी। उसके आसपास कई जानवर जमा हो गए और उसे इस तरह रोता देख उनको भी दुख हुआ। अगले दिन कालू भालू अपनी गुफा में बैठा हुआ था। उसके पास ही उसका बच्चा भी सो रहा था। बचाओ, बचाओ, कोई है? अरे, ये कौन मदद के लिए पुकार रहा है? कालू भालू उठकर आवाज की तरफ भागा और काफी दूर जाने के बाद भी उसे कोई नजर नहीं आया। पता नहीं कौन चीख रहा था। वो फिर से अपनी गुफा की तरफ चल दिया और वहां पहुंचकर उसने अपने बच्चे को गायब पाया तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। मेरा बच्चा! धीरे धीरे अब जंगल में हर जानवर के बच्चे और पक्षियों के अंडे गायब हो रहे थे, जिससे सभी बहुत परेशान थे। शेर खान, हमारे बच्चे लगातार रहस्यमयी तरीके से गायब हो रहे हैं। उनके साथ क्या हो रहा होगा, ये सोचकर ही हमारा कलेजा बैठा जा रहा है। हाथी, हिरन और खरगोश, तुम तीनों जल्दी से इस गुत्थी को सुलझाओ। हमें सभी बच्चे वापस चाहिए और वो जानवर भी जो उनको अगवा कर रहा है। अब हाथी, हिरन और खरगोश ने मिलकर आपस में मशवरा किया। दोपहर के समय हिरनी माँ अपनी गुफा के बाहर बैठी थी और उसका बच्चा पेड़ की छाल पर बेखबर सो रहा था। इसके पापा तो सुबह से कहीं नजर नहीं आ रहे। उनको देख कर आती हूँ, कहीं किसी और हिरनी के पास तो नहीं बैठे। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। अगले ही पल धीमे कदमों से गधा वहाँ आया। बस एक और बच्चा मुझे सियार को देना है, उसके बाद वो मेरा काम कर देगा। ये कहकर उसने छाल को अपने मुंह से पकड़ा और उसको आगे की तरफ घसीटने लगा। रुक जाओ डंकी! तभी हिरन, हाथी और खरगोश वहाँ आ पहुँचे। अरे, तुम तीनों कहाँ से आ गए? हमने तुमको पकड़ने के लिए ये जाल बिछाया था और तुम आखिरकार फंस ही गए। इन तीनों ने डंकी को सभी जानवरों के सामने पेश किया। डंकी, जल्दी से बताओ कि गायब हुए बच्चे और अंडे कहाँ पर हैं, वरना अभी के अभी तुमको चीर फाड़ कर खत्म कर दूंगा। नहीं नहीं शेर खान, मैं अभी आप सभी को बच्चों के पास ले चलता हूँ। अब सभी जानवर डंकी के साथ उस दूसरे जंगल में पहुँचे, जहाँ सियार उस घर के पास ही खड़ा हुआ था। अरे अरे, ये क्या? एक बच्चा मंगाया था, ये तो पूरी बारात लेकर आ रहा है। अरे चिंकू सियार, तुम? चिंकू सियार? हाँ, ये चिंकू सियार है। इसने जंगल में हाहाकार मचा रखा था, इसलिए 5 साल पहले मैंने इसको हमेशा के लिए जंगल से निकाल दिया। अब देर मत करो, जल्दी से बताओ कि बच्चे और अंडे कहाँ पर हैं, वरना वो सब सुरक्षित है। वो सामने गुफा है ना, सब उसी के अंदर है। वो सभी अब गुफा की तरफ भागे और वहाँ उनको अंडे और बच्चे दोनों सुरक्षित नजर आए। मम्मी, मेरा बच्चा! मेरा प्यारा बेटा, शुक्र है कि तुम ठीक हो। सभी पक्षी और जानवरों ने अपने बच्चे और अंडे वापस पाकर सुकून की सांस ली। फिर शेर खान ने दोनों से सवाल किया। बताओ, तुमने ये सब क्यों किया? माफ करना शेर खान,
मैं आपकी तरह शेर बनकर आपसे लड़ाई करना चाहता था, इसलिए मैंने इस सियार के कहने पर यह सब किया। और तुम सियार, जब तुमने मुझे जंगल से निकाला था तो मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैं बस तुम्हें और तुम्हारे जंगल के जानवरों को परेशान देखना चाहता था, इसीलिए मैंने डंकी के सहारे बच्चों को अगवा करवाया। ओहो डंकी, तो तुमने शेर बनने के लिए इसका काम किया था ना? ठीक है, अब तो इसको तुमको शेर बनाना ही पड़ेगा। चलो सियार, इसको अभी के अभी शेर बना दो। ये मैं नहीं कर सकता, वो सब तो बस एक नाटक था। क्या कहा? नाटक था? हाँ, अभी तुमको दिखाता हूँ। ये कहकर उसने घर के अंदर झांककर आवाज लगाई। तुम दोनों बाहर आ जाओ। तभी चूहा और मेमना दोनों घर से बाहर निकले। डंकी, उस समय घर के अंदर मेमना पहले से ही मौजूद था और मैंने तुम्हारे सामने इस चूहे को अंदर भेजा। उसके बाद चूहा अंदर ही रुक गया था और मेमना बाहर आ गया था, जिससे तुमको ये लगा कि चूहा मेमना बनकर बाहर निकला है। अरे बाप रे, इस सियार ने तो मुझे गधा बना दिया। डंकी महाराज, शायद आप भूल रहे हैं कि आप पहले से ही गधे हैं। ये सुनकर गधे ने नजरें नीची कर लीं और सभी जानवर खिलखिलाकर हंस पड़े।